कल से गलगोटिया यूनिवर्सिटी काफी चर्चा में है और उसके साथ ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को भी लोग सलाम कर रहे हैं। इलेक्शन का जमाना है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो लाखों की फीस लेकर के बच्चों को पढ़ाती है, जिस मंगलसूत्र का इस्तेमाल इस बार इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र की दर्जनों माएँ ऐसी होंगी जिन्हें अपना मंगलसूत्र तक बेचना पड़ा होगा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, क्योंकि भारी भरकम फीस है। यहां पर मोटी फीस ली जाती है इस नाम पर कि बच्चों का सिलेक्शन किसी अच्छी कंपनी में हो जाएगा। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस हरकत ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी की पूरी तरह से पोल खोल करके रख दी है और यह दर्शा दिया, यह बता दिया है कि सरकारी यूनिवर्सिटीज का पढ़ने वाला कोई भी छात्र इस स्तर का नहीं हो सकता जिसको ना तो सही से हिंदी पढ़नी आती है और ना ही सही से इंग्लिश पढ़नी आती है, ना ही सही से इंग्लिश बोल सकता है और ना ही इंग्लिश से हिंदी में एक लाइन का ट्रांसलेट कर सकता है। ताज्जुब है कि क्या पढ़ाई की है इन बच्चों ने, और इन ऐसे बच्चों को अंधभक्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी के जरिए। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक, वाइस चांसलर, प्रोफेसर तमाम अंधभक्त हैं जिन्होंने एक प्लांट खबर के लिए, जिन्होंने एक प्लांट धरना प्रदर्शन के लिए जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने लिए कर रही थी, बाकायदा गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बसों में भर करके छात्र को दिल्ली के कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड भेजा जाता है और उनके हाथों में तख्तियां बना करके दी जाती हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश में कुछ स्लोगन लिखे हुए थे। लेकिन जिन छात्रों को कांग्रेस के खिलाफ मैदान में प्रोटेस्ट करने के लिए उतारा गया था, जब उन छात्रों से कुछ उन न्यूज चैनल्स ने जिनको जानबूझ करके भेजा गया था कवरेज के लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा जब हम किसी कवरेज पर जाते हैं खासतौर से देखने में यह आता है कि उन इवेंट्स पर गोदी मीडिया ज्यादा नजर आती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई मसाला मिले या भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा होने वाला हो। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है, कोई धरना हो रहा होता है, तो वहां पर सोशल मीडिया के अलावा कोई नहीं होता। मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से गायब होती है। तो कल भी मेन स्ट्रीम मीडिया को बाकायदा भेजा गया था और उसका गवाह है सोशल मीडिया का भारतीय जनता पार्टी का हेड अमित मालवीय का ट्वीट। इस प्रोटेस्ट को अमित मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला। लेकिन भला मानिए कुछ रिपोर्टर्स का कि वो गोदी मीडिया में तो काम कर रहे हैं, लेकिन कई दफा उन्हें मजे मजे में कोई ऐसी खबर मिल जाती है और उसके बाद उन्हें लगता है ये तो बड़ा अच्छा मसाला मिल रहा है। और हुआ ऐसा ही कि आज तक का एक रिपोर्टर जब इन बच्चों से जिनको कुछ चीजें पढ़ा करके हाथ में प्ले कार्ड दे करके भेज दिया गया था कि जाओ सिर्फ नारेबाजी करनी है, लंच फ्री में मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी और दिल्ली की सैर भी फ्री में हो जाएगी, बस में बैठो, वापस बस में जो है आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी छोड़ दिया जाएगा। तो छात्र सोचे कि चलो एक दिन की पिकनिक ही मना ली जाए बिना कुछ मालूम किए, क्योंकि आजकल के छात्रों की अगर हम बात करते हैं, मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वाइवा के लिए मैं गया एक जर्नलिज्म के कोर्स के लिए, तो 40 बच्चों में से 38 बच्चे ऐसे थे जिनको उस दिन की हेडलाइन नहीं पता थी, प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। तो ये तमाम चीज़ें, और वो भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, देश की एक नामी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मैं गया था। तो जब 40 में से 38 बच्चों का ये हाल है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं और फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो उनको तालीम दी जाती है, कांग्रेस को जिस तरह से गालियां दी जाती हैं। अब सवाल यही है कि कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, छोटी छोटी क्लिप आपको दिखाना चाहूँगा। आज तक ने और एक न्यूज़ एजेंसी है INS, उन दोनों के रिपोर्टरों ने कुछ सवालात किए, तो उससे आप इन बच्चों के जहन का अंदाज़ा लगाइए, इन बच्चों की तालीम का अंदाज़ा लगाइए, किस तरह की एजुकेशन आज की आने वाली नई नस्ल, नई पीढ़ी जो है वो हासिल कर रही है, और फिर देश का भविष्य कहाँ जा रहा है आप सोचने पर
मजबूर हो जाएंगे। जब रिपोर्टर पूछता है कि इन लाइनों का क्या मतलब है, तो आप देख सकते हैं वो जवाब नहीं दे पाते। इसके साथ ही ये पूछा जाता है नो नक्सल क्या मतलब पता नहीं, ये तमाम चीज़ें जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से। और दूसरा वीडियो है IANS का, जिसमें आप देख सकते हैं एक छात्र जो है वो जवाब दे रहा है रिपोर्टर को कि कांग्रेस ने क्या किया है, नॉन मुस्लिम से पैसे लेकर मुसलमानों में बांट दिया है। इसके साथ ही दूसरे सवाल के जवाब में जो जवाब दिया जाता है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को वो कहते हैं यूनिफेस्टो। आप अंदाज़ा लगाइए, जो छात्र अगर ये ग्रेजुएशन भी कर रहा है तो मैनिफेस्टो यूनिफेस्टो में इसे फ़र्क महसूस होना चाहिए, पता होना चाहिए। और उसके साथ ही जिस तरह से मिडिल क्लास का बात कह रहा है कि अपनी ही बात को दूसरी जो है लाइन में उसका अपनी ही बात को ख़त्म कर रहा है और कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहरा रहा है। हालांकि सवाल यह है कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, तो अब कांग्रेस के ऊपर जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है किस लिए, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि किस तरह से एक प्लान प्रोटेस्ट कराया गया और उसके बाद जो है इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने क्या किया है, उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम से वो सारे पैसे लेंगे और मुस्लिम में बांट देंगे, तो फिर ये उनका गलत है। ये जो कांग्रेस का यूनिफेस्टो है पूरा वो मिडिल क्लास के लिए ही बनाया गया है। मिडिल क्लास को कैसे परेशान करना है, 70 सालों से यही तो कर रही है कांग्रेस। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस से सफाया करना है, इस बार 405 लाना है बीजेपी को। इसके साथ ही इस खबर को जब ट्वीट किया गया तो उसके जवाब में बहुत सारे ट्वीट आए हैं जो कहीं ना कहीं शायद गलगोटे यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं वो इसके बाद शायद चुल्लू भर पानी में डूब मरें कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से तालीम दी है। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, हम बहुत साधारण सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, गोरखपुर विश्वविद्यालय। फीस नॉमिनल थी, हॉस्टल में सुविधाएं बहुत कम थीं, ज़्यादातर विद्यार्थी साइकिल से आते थे। लेकिन 1990 के दशक में मेरी क्लास का कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी गलगोटिया के इन छात्रों से 1000 गुना होशियार और पढ़ा लिखा था। लाखों की फीस और दिखावे के बीच ऐसे निजी संस्थानों में पढ़ाई का स्तर बेहद घटिया है, नष्ट कर दिया गया है शिक्षा को। इसलिए कल का वीडियो हंसने से ज़्यादा चिंता पैदा करने वाला है। प्राइवेट के नाम पर कैसे युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है। ऋषि चौधरी लिखते हैं, कल का वीडियो देखकर इन बच्चों के अभिभावकों पर तरस आ रहा है। गाड़ी कमाई का पैसा किस तरह से महंगी मगर दोयम दर्जे की शिक्षा के लिए खर्च किया जा रहा है। हाशिम लिखते हैं कि आप साधारण यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आपका सौभाग्य था, लेकिन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो उनका सौभाग्य है। पहली ऑफलाइन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी है जो कि ग्रेटर नोएडा में है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के कुलपति संघी हैं, अंधभक्त हैं, गोबर भक्त हैं। शिवम वर्मा लिखते हैं, बहुत से ऐसे बच्चों को उनके माँ बाप जो ऊंची ऊंची फीस देकर पढ़ा रहे हैं, बहुत बार इनके इंतज़ाम के लिए वो अपनी ज़मीन जेवर गिरवी रख रहे हैं, शायद मंगलसूत्र भी। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है कि गोल्ड लोन पिछले 5 साल में 5 गुना बढ़ गया है। इसके साथ ही देवेश यादव लिखते हैं, आज हमारे देश में प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का यही हाल है। यहाँ से रोबोट निकल रहे हैं जिनको बाकी का कुछ पता नहीं है। तो आप देखिए किस तरह से छीछा लेदर हो रही है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की और इनके एजुकेशन के ऊपर सवालात खड़े किए जा रहे हैं।